नाज़रीन आदाब, 7 अक्टूबर 2022 मुताबिक 10 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुज़ीर रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। अफ्रीकी मुल्क गामीबिया में कम अज कम 66 बच्चों की मौत के बाद आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने हिंदुस्तान के 4 खांसी के सिरप के हवाले से अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद हिंदुस्तान ने भी इस मामले पर तहकीकात शुरू कर दी है। एक हिंदी न्यूज वेब पोर्टल पर शाये होने वाली रिपोर्ट में जराये के हवाले से बताया गया है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी CDSCO ने फौरी तौर पर हरियाणा रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ मामला उठाया और तहकीकात शुरू कर दी। WHO के सरबराह ने गुज़िश्ता रोज कहा कि ये 4 हिंदुस्तानी खांसी के सिरप गुर्दों को नुकसान पहुंचाने वाले और गामीबिया में 66 बच्चों की मौत से मुंसलिक हो सकते हैं। WHO के अलर्ट के मुताबिक उसके पास 4 मसनूआत हैं, जिनमें प्रोमिथाइजन ओरल सोल्यूशन, कोफिक्सामिलन, मैकुफो बेबी कप सिरप और माग्रिप एंड गोल्ड सिरप शामिल हैं। लेबोरेटरी टेस्टिंग के दौरान इन तमाम नमूनों में डाइथिलियन ग्लाइकोल और एथिलियन ग्लाइकोल की जरूरत से ज्यादा मिकदार पाई गई है। थाईलैंड में एक चाइल्ड केयर सेंटर पर अंधाधुंध फायरिंग का अंदोहनाक वाकया सामने आया है। खबर रसा इदारे के जरिए बताया गया है कि थाईलैंड के शुमाल मशरकी इलाके में हुई इस अंधाधुंध फायरिंग में अब तक 34 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें कम अज कम 22 बच्चे शामिल हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि फायरिंग करने वाले शख्स ने अपनी बीवी और बच्चे को भी गोली से उड़ा दिया और फिर बाद में उसने खुद को भी गोली मार ली। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि मुलजिम पुलिस लेफ्टिनेंट था। मौसूल इत्तलात के मुताबिक कुछ वक्त पहले ही उसे मुलाजिमत से निकाला गया था। गुजरात हुकूमत ने मुसलसल 5वें दिन देवभूमि द्वारिका जिला के बिट द्वारिका जजीरे पर इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी है। इतना ही नहीं, हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें तजाविजात करने वालों को मुबैना तौर पर कट्टरपंथी और देश विद्रोही करार दिया गया है। वायरल हो रही वीडियो में जब JCB के जरिए दरगाह और दूसरी तरह की इमारत को मुनद्दिम करने के मनाजिर पेश किए जाते हैं तो आवाज आती है बीजेपी हुकूमत मुल्क दुश्मन तंजीमों और इंतहा पसंदों के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई करती है। वीडियो में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल की तस्वीर भी मौजूद हैं। ओखा म्यूनिसिपलिटी के चीफ ऑफिसर अमित पांड्या ने मंगल के रोज दी इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इन्हदाम की मुहिम देवभूमि द्वारिका जिला इंतजामिया की क़यादत में एक सर्वे के बाद की जा रही है, जिसमें गैर मजाज ढांचों की निशानदही की गई थी। अदब का नोबेल इनाम फ्रांसीसी मुसन्निफा एनी एरेनॉक्स को जुमेरात को स्वीडिश एकेडमी में दिया गया। एनी को लिखने में उनकी हिम्मत और आसान जबान के लिए अदब का नोबेल इनाम दिया गया है। अपने मज़ामीन में एनी एरेनॉक्स ने अपनी जिंदगी का मुसलसल कई नुकात से जायजा लिया है। उन्होंने सिनफी अदम मुसावात, जबान और तबकातियत के बारे में भी बेखौफी से बात कही है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तलबा फीस में 400% इजाफे की मुखालिफत गुज़िश्ता 1 माह से कर रहे हैं और उनका धरना और मुजाहरा हनूज जारी है। यह जानकारी यूनिवर्सिटी के अफसरान ने दी है। बताया जाता है कि तलबा और जिला यूनिवर्सिटी इंतजामिया के दरमियान हुई मीटिंगें अब तक बेनतीजा साबित हुई हैं। मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिला के माल बाजार में दरियाए माल में आने वाले सैलाब की वजह से कई दर्जन अफराद बह गए हैं, जिनमें से 8 की मौत वाक़ हो गई है, जबकि मुतअद्दिद लापता हैं। इत्तलात के मुताबिक लापता होने वालों की तादाद तकरीबन 40 बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुहाफिज मुलायम सिंह यादव की तबीयत हनूज नाजुक बनी हुई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ने इस सिलसिले में आज जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया है, उसमें बताया गया है कि ICU में उनका इलाज चल रहा है और वो माहिर डॉक्टरों की टीम की निगरानी में है। यह भी जानकारी दी गई कि उन्हें अब भी हयात बख्श दवाएं दी जा रही हैं। अवधनामा में शाये जहानुमा खबरों के मुताबिक G20 ममालिक की पार्लियामेंट के स्पीकरों के 8वें सरबराही इजलास के दौरान मौसर पार्लियामेंट मुतहर्रिक जमहूरियत के मौजू पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इस बात का इयादा किया कि हिंदुस्तान ने हमेशा क़वानीन पर मबनी बैनुल-अक़वामी नज़्म की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि इसी जज्बे के तहत हिंदुस्तान ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए कसीरुल जिहती को अपनाने पर जोर दिया है, ताकि हम दुनिया को दरपेश चैलेंजों को हल करने और अवाम की उमंगों के मुताबिक हल तलाश करने के लिए इकट्ठे हो सकें। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर मर्सिड में 2 रोज कबल अगवा होने वाले खानदान के 4 अफराद एक देही इलाके में मुर्दा हालत में पाए गए हैं, जिनमें एक 8 माह की बच्ची भी शामिल है। खबर इदारे हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक ये खानदान भारतीय निजात था और रवा हफ्ते के आगाज में लापता हो गया था। बच्चे की शिनाख्त आरोही धेरी के नाम से हुई है, जिसे उसकी 27 साल माँ जैसलेन कौर, 36 साल वालिद जसदीप सिंह और 29 साल चचा उमनदीप सिंह के हमरा अगवा किया गया था। पुलिस का कहना है कि उन चारों को कैलिफोर्निया के शहर शान होजे से मशरिक की जानिब तकरीबन 150 मील दूर वाक़े मेर्सिड शहर में उनकी ट्रैकिंग कंपनी से अगवा किया गया था।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जापोरिजिया एटमी बिजली घर को वफाकी कौमी असासों में शामिल करने का फरमान जारी कर दिया है। मॉस्को से मौसूल इत्तला के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के जारी करदा फरमान में हुकूमत को हिदायत दी गई है कि जापोरिजिया एटमी बिजली घर और दीगर तनसीबात को वफाकी कौमी असासे-जात में शामिल करने की गरज से लाजमी इक़दाम अमल में लाए जाएं। सदर पुतिन ने रूसी हुकूमत से ये भी कहा है कि कौमी असासे के तौर पर जापोरिजिया बिजली घर का इंतजाम चलाने वाले विफाकी कंपनी भी कायम की जाए। ईरानी प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नायब वजीर खारजा अली बाकर ने बुदा पोस्ट में हंगरी की मुख्तलिफ कंपनियों के मालिकों और इख्तिसादी शख्सियात से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बरसों से यह तस्वुर किया जाता रहा है कि ईरान जैसे मुल्क को ही पाबंदियों का नुकसान उठाना पड़ेगा, मगर अब यूरोप भी इस जानिब मुतवज्जे हुआ है कि उसे भी खमियाजा भुगतना पड़ा है और अगर यूरोप ने अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी नहीं की तो उसे न सिर्फ पाबंदियों के निफाज की कीमत चुकाना पड़ेगी बल्कि बढ़ती हुई अफरात ज़र और ईंधन की सिक्योरिटी को लाहक खतरे का भी सामना करना पड़ सकता है। मगरबी ज़राए इब्लाग की रिपोर्टों के मुताबिक जर्मनी के इख्तिसादी तहकीकाती इदारे के सरबराह मार्सेल ने जर्मन कंपनियों के वसी पैमाने पर दिवाला होने पर सख्त खबरदार करते हुए कहा है कि जल्द ही जर्मनी की बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाएंगी और ईंधन के अखराजात ज्यादा होने की बिना पर ईंधन की सनत को भी खतरा लाहक हो चुका है। कनाडा में मंकी पॉक्स के कुल 1406 मामलों की तस्दीक हुई है, जिनमें 38 अस्पताल में दाखिल मरीज भी शामिल हैं। कौमी मुशावरती कमेटी बराए इम्यूनाइजेशन ने सबसे ज्यादा खतरे वाले अफराद के लिए वैक्सीन की 2 खुराकों की सिफारिश की है। उर्दू अदब और लखनवी तहजीब की नुमाइंदा शख्सियत रुबाब रशीदी का आज इंतकाल हो गया। वो तकरीबन 84 साल के थे। उर्दू शायरी में उन्होंने काबिल कद्र कारनामे अंजाम दिए। उनका शुमार नात, गजल और रुबाई के कादिरुल कलाम उस्ताद शायरों में होता है। उनका आबाई वतन शाहजहांपुर, मगर पिछले कुछ बरसों से वो मुसलसल लखनऊ में मुकीम थे और उर्दू शेर व अदब की खिदमत अंजाम दे रहे थे। अब्र सफेद, अलिफ मीम, आंसू बोलते हैं उनके कलाम के मजमूए मंजर आम पर आकर मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। रबाब रशीदी के इंतकाल पर ताज़ियती बयान देते हुए नया दौर के साबिक एडिटर आसिम रजा ने कहा कि रबाब रशीदी के इंतकाल की खबर से बहुत अफसोस हुआ। वो लखनवी तहजीब का एक नुमाया चिराग थे जो गुल हो गया। जब मैं नया दौर का एडिटर था तो उनका खुसूसी ताउन हमेशा मेरे साथ रहा। वो अपने कीमती मशवरों से नवाजते रहे और खुसूसी शुमारे के लिए अपनी तहरीर जरूर रवाना करते। उनकी मोहब्बतें और शफकतें हमेशा याद आती रहेंगी। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अजीज़ व अक़ारिब को सब्र जमील अता फरमाए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ रियासत के नर्सिंग और पैरामेडिकल तलबा को बेहतर से बेहतर प्लेसमेंट दिलाने, कैरियर काउंसलिंग और तलबा को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक कैरियर का मौका फराहम करने के मकसद से मिशन निरामिया का आगाज 8 अक्टूबर को SGPGI के कन्वेंशन सेंटर में करेंगे। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक और मेडिकल के ममलिकती वज़ीर मनकेश्वर शरण सिंह भी मौजूद रहेंगे। अंजुमन मुहिब्बान उर्दू अलीगढ़ के ज़ेर एहतमाम ख़याबान अदब समरा हाउस देहरा अलीगढ़ में एक अदबी नशिस्त में सेमाही सीमा अदबी मजल्ले अलीगढ़ के सर सैयद और APJ अब्दुल कलाम के नंबर का इजरा प्रोफेसर ज़किया अतहर सिद्दीकी, प्रोफेसर सगीर इब्राहिम, मारूफ अफसाना निगार, आसिफ इजहार अलीग, अंजुम क़िदवई, सना फातिमा, अदीबा सिद्दीकी और तैयबा रहमान के हाथों अमल में आया। नशिस्त की सदारत प्रोफेसर ज़किया सिद्दीकी ने की। इस मौके पर सेमाही सीमा के मुदीर और मारूफ अदीब डॉक्टर सगीर इब्राहिम ने कहा कि यह मजल्ला लगातार अदब के हवाले से अपनी खिदमत पेश कर रहा है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इसमें मारूफ और मुनफरिद अदबा की तख्लीक़ात को जगह देते रहें। खुशी का मकाम यह है कि इस बार हमने सर सैयद और APJ अब्दुल कलाम नंबर निकाला है, जिसमें सर सैयद शनासी के हवाले से निहायत ही कीमती मज़ामीन यकजा किए गए हैं। मुहर्रम के चांद के दीदार के साथ करबला के 72 शहीदों की याद में 68 रोजा गम का सिलसिला आज शुभ ताज़िया और जुलूस हमारी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। रबीउल अव्वल की 8 तारीख को इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत पर जुलूस निकाला गया। बशीर हुसैन की ज़ेर निगरानी रानी मंडी चकिया नीम वाक़े इमाम बाड़ा मिर्जा नकीब बेग में सुबह 9 बजे शुभ ताज़िया की मजलिस हुई, जिसको मौलाना इर्जा ज़ैदी ने खिताब किया। जुलूस चकिया पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुआ। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।